मेरी शादी मेरी बहन के 38 साला जेठ अमजद से हो गई, जिसकी पहली बीवी मर चुकी थी। मैं इस वक्त 17 साल की थी। मेरे सीने बहुत छोटे छोटे थे। शादी की पहली रात शौहर मेरे करीब आया और जब इसका हाथ मेरे जिस्म पर लगा तो वो गुस्से से पीछे हट गया और कहने लगा, तुम तो मर्दों जैसी हो, तुम में औरतों वाली खूबसूरती ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरा नाम मलाइका है। वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चट्टी थी। नन्नाकिश भी बड़े खूबसूरत थे, मगर मैं दुबली पुतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बहुत शौक था। अक्सर मैं गिल्ली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलती नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड प्यार मुझ पर कुछ ज्यादा ही था। मुझसे बड़ी 3 बहनें शादीशुदा थीं। मेरा वक्त ज्यादातर लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना भी लड़कों जैसा था। जीन्स शर्ट पहनती थी, सर पर कैप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही ना चला कि कब वक्त गुजर गया और मैं 17 साल की हो गई। माँ ने मुझे जबरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया कि लड़की हो, घर पर रहो। शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक लड़कों के साथ खेलती हो। तुम्हारे पाँव नंगे खेलने से कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की चप्पल भी मुश्किल से मिलेगी, मर्दों की चप्पल लानी पड़ेगी। मैं शुरू से लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देती थी। माँ की डांट के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेलने वाली क्रिकेट की तरफ रहता। मैंने मिन्नत की कि आखिरी बार खेलने दो, मगर माँ ना मानी। मेरा जाना बंद कर दिया गया। अब मैं छत पर पतंग उड़ाती, बराबर वाले अली की छत पर जाकर माँ की शिकायतें लगाती कि मुझे कैदी बना दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। अली मुझे मुस्कुरा कर देखता और कहता, अब बड़ी हो गई हो, घर पर रहूं। मैं अक्सर इसकी शर्ट लेकर पहनती थी। मोहल्ले के लड़कों ने कभी गलत हद पार नहीं की, क्योंकि अली हर जगह मेरा मुहाफिज बनकर रहता था। माँ के काम भी कर देता था, क्योंकि हमारा कोई भाई न था। पापा परदेस में थे, साल बाद आते थे। जैसे ही मैंने ये उम्र पूरी की तो बहन की सास ने मेरा रिश्ता अपने बड़े बेटे अमजद के लिए मांग लिया। मैं 17 साल की थी जब मुल्तान से ये रिश्ता आया, मगर मैं ने माँ से कहा दूसरे शहर नहीं जाऊगी, वो आपका जेठ है, शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा तुम्हारी हरकतें देखकर जलील नहीं होना चाहती, वह बहन है, तेरे ऐब छुपा लेगी। सास अच्छी है, तुम दोनों को प्यार देगी। ये माँ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा अमजद जी मुझसे बहुत बड़े लगते हैं, मगर माँ ने कहा वो दुखने में बड़ा लगता है। मैं मान गई। शादी हो गई, मगर आपा की जेठानी मार्केट में हादसे में मर गई। मैं खुश न थी, मगर आंटी माँ की सहेली थी, इसलिए इनकार न हो सका। शादी से 3 दिन पहले भी छप कर बाहर जाती थी। माँ बंद कर देती कि दुल्हन इधर इधर ना भागे तो रंग रूप नहीं चढ़ता। शादी के दिन दोपहर को बारात आई, दिन में निकाह हुआ। रात की ट्रेन से मुल्तान वापसी। ट्रेन में घूंघट में बूर हो रही थी। अमजद मुझे गौर से देख रहा था। भारी लहंगे में उलझन थी। 16-17 घंटे का सफर बड़ी मुश्किल से गुजारा। मुल्तान पहुंचकर सास ने बहन को कहा, इसका हुलिया ठीक करो, कमरे में बिठाओ। आपा लहंगा ठीक करके चली गई। मैं थकी हुई सो गई। आधी रात आँख खिली तो अमजद सोफे पर सो रहा था। शर्मिंदगी हुई, भूख लगी थी, मगर चीख निकल गई। अमजद जागा, मुस्कुराया, कहा नींद पूरी हुई, तुम घोड़े बीच कर सो गई थीं। मैंने मुआफी मांगी, सफर की थकान थी। इसने कहा तुम खूबसूरत हो। माँ का फैसला अच्छा था। चीन पहनाई, तारीफ की, मगर मेरे हाथ देखकर चुप हो गया। कहने लगा, हाथ मोटे क्यों हैं, लड़कियों जैसे नहीं। मुझे मर्दाना झलक पसंद नहीं। अलमारी से रीड ड्रेस दिया, पहनकर आओ। मैं नर्वस हुई, नीटी पहनी। कमरे में आई तो परफ्यूम स्प्रे किया, मुझे लगाया, आगोश में लिया। प्यार भरी बातें की, मगर सीनों पर हाथ रुक गया। पीछे हटा, चेहरा बदला, कमरे से निकल गया। पूरी रात न आया। सुबह बाहर सोफे पर सो रहा था। मैं करीब गई तो मुंह फेर लिया। ये सिलसिला शुरू हो गया। दूर भागता, वजह न बताता। तुम मर्दों जैसी हो, चाल ढाल जिस्म सब मर्दों जैसा। मैंने जहेज के कपड़े पहने, सास के साथ खाना बनाना सीखा, काम किए। 2 महीने में खुद को बदल दिया, मगर वो हिटलर बन गया। रात देर आता, सोफे पर सोता। मैं मोहब्बत की तड़प में थी। एक रात सास और अमजद की बहस सुनी। अमजद दूसरी शादी चाहता था। सास ने मना किया, कहा मलिका ने खुद को बदल दिया, तुम इस पर सौतन लाना चाहते हो। अमजद बोला, इसमें कमी है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तलाक दे दूंगा, आनाम के साथ रख लो। मुझे देख कर रुक गया। मैं रोई, पूछा क्या कमी है। बोला आईने मैं देखो, सीना पटाखे जैसा, तुमसे घन आती है, घुटन होती है, छूने से अच्छा नहीं लगता। मैं बेजान हो गई, रात रोती रही। सास ने कहा मैं कि जाओ, वहाँ तुम्हारी कमी महसूस करेगा। मैं 7 महीने बाद घर आई। माँ से गिले लग कर रोई। मोहल्ले के लड़के मिलने आए। मैं दूरी बनाकर मिली। अली चुप था। सब चले तो पूछा उदास क्यों। मैंने खुश हूँ कहा, मगर आंखें नम हुई। बोला झूठ मत बोलो, अगर अमजद ने कुछ कहा तो इशारा करो, मैं ठीक कर दूंगा। मैंने कहा तमीज से बात करो। वो बोला आंसू लाने वाले को छोड़ोगा नहीं। मैंने कहा वो
अच्छे हैं। फिर अली की बहन से मिली, इसने लेडी डॉक्टर के पास ले जाया, दवाई दी, अच्छी खुराक कही। घर आई तो सास से बात की, बोले मैं समझाती हूँ, तुम सेहत का ख्याल रखो। दवा खाई तो बेचैनी, सीने में दर्द, घबराहट, पसीना। अमजद का फोन आया, बोला तुम खेल मत खेलो, माँ मुझे जायदाद से बेदखल कर रही है, तुम जादू करती हो, इलाज करवाओ, 15 दिन में तलाक दूंगा वरना बर्बाद करूंगा। मैं रोई, पीछे अली खड़ा था, पूछा रू क्यों? मैंने गुस्सा किया, निकलो। वो बोला छुपा नहीं सकती, शौहर का रवैया ठीक नहीं। मैंने धक्का दिया, दरवाज़ा बंद किया, 2 टैबलेट खा ले, हालत बिगड़ी। माँ ने अली को बुलाया, अस्पताल ले गई, 3 दिन डाइजेस्ट ना हुआ। डॉक्टर ने कहा ये दवा तेज है, गुर्दे फेल कर सकती है, जाली डॉक्टर के पास मत जाओ। वजह पूछी, मैंने रुकर सब बताया। डॉक्टर बोली खुदा के हाथ में है, वक्त से खुद ठीक हो जाता है। अगर शौहर साथ होता तो जिस्म भरता, तुम बुरी नहीं लगती। तुम्हारा शौहर दिमागी मरीज घटिया सोच वाला है। माँ माथे पर हाथ रख कर बैठी। घर आई तो माँ से रुकर कहा खुद को बदल दिया, मगर अमजद कहता है घन आती है, रूह जख्मी हो जाती है, मगर तलाक का दाग नहीं चाहती। माँ रोई, सास से बात की, सास बोली मुआफ करो, मेरी वजह से जिंदगी खराब हुई। अमजद कोठे पर जाने लगा था, तवाइफ से रिश्ता था, किस्म देकर शादी करवाई, मगर इसे बाजारी औरत पसंद, शरीफ लड़की में अदाई ना देखें तो ऐब निकाले। सास ने खुद तलाक दिलाई। 4 महीने बाद अली की माँ रिश्ता लाई, मैंने इनकार किया, एक मर्द से चोट खाई, किसी पर एतबार नहीं। माँ ने समझाया मगर मैंने इनकार किया। कुछ दिन बाद सहन में बैठी थी, बाल गिरी, दरवाज़ा बजा, हाथ बाहर निकाला, किसी ने हाथ पकड़ा, दरवाज़ा खोला तो अली। बोला इनकार क्यों किया? मैंने कहा मेरी मर्जी। वो अंदर आया, बुराई किया है मुझ में? मैंने कहा शादी नहीं करनी। बोला मोहब्बत है अमजद से। मैंने कहा मर्दों से नफरत हो गई। वो बोला सबूत दो, इसी हफ्ते शादी करने आ रहा हूँ, अगर कर ली तो समझोगा नफरत है, बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए कर लो। वो चला गया। मैंने माँ बाप के गम को सोचा, चुपचाप शादी कर ली। कमरे में आया तो डर लगा कि कहीं वही लफ्ज़ ना कहे। रोई। वो बोला हर आदमी गिरा हुआ नहीं, तुम मुझे जानती हो, क्या लगता है कमी बतंगी जिसमें तुम्हारा बस नहीं। मैं हैरान। वो बोला लेडी डॉक्टर की बातें सुने, माँ बाप से कहा इस घटिया से तलाक दिलाओ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, भूल जाओ जो हुआ। याद रखो अली बचपन से मोहब्बत करता है, दूसरे शहर था वरना शादी ना होने देता। बातों में ज्वेलरी उतारी, बान्हों में भरा, सुकून से सीने से लग गई। मुझे ना पता था इतनी मोहब्बत करता है। शायद असल मोहब्बत यही है जिसमें कमियां नहीं देखी जाती।